गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा विसरल फैट के बारे में। और मुझे लगता है एवरी ट्रेनर शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक। विसरल फैट वो फैट है जो बेली फैट का सबसे डेंजरस टाइप है। विसरल फैट वो फैट होता है जो आपकी स्किन के नीचे ना होकर आपके ऑर्गन्स के अराउंड जम जाता है। वो विसरल फैट होता है जिसमें आपके लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन्स के जो आसपास का जो फैट होता है वो विसरल फैट होता है। विसरल फैट ना डेंजर क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि ये हमारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ना हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उसी की वजह से ये हार्ट डिसीज के जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपके सिर्फ लुक का ही इशू नहीं होता है, ये हमारे हेल्थ का ही इशू होता है। अब इससे पता कैसे चलेगा कि ये हमारा विसरल फैट है? तो जो हमारा वेस्ट का जो एरिया होता है उस एरिया के आसपास का जो फैट होता है वो हमारा बढ़ा हुआ होगा। विसरल फैट जिसका होता है उनको कांस्टेंट ब्लोटिंग होती होगी और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ही हमारा फैटी लीवर होता है। उसी की वजह से हमें हाई डायबिटीज या फास्टिंग शुगर जो है वो बढ़ जाती है। एज ए कोच मैं लोगों को क्या करवाता हूँ, मैं आपको डिस्कस करूंगा। कंट्रोल वे में आपको कैलोरी डेफिशिएट करनी है, 3 से 4 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, डेली के आपको 8 से 10 हजार के स्टेप्स करने हैं, प्रॉपर स्लीप लेनी है और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन इनटेक करना है। आपका लाइफस्टाइल जब करेक्ट वे में होगा तभी आपका फैट भी रिड्यूस हो सकता है। जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, फैट बर्नर पिल्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती हैं। तीसरा, हमें सिर्फ कार्डियो पे ही फोकस नहीं करना है, हमें 5 से 6 घंटे कम से कम स्लीप लेनी ही लेनी है। 7-8 घंटे हो रही है तो वेल एंड गुड। अब इसका जो फाइनल मैसेज ये है, विसरल फैट कम करना है तो आपको हेल्थ पे फोकस करना होगा। वही आपका एक रास्ता है जो आप विसरल फैट को कम कर पाओगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन ही आपको फिक्स कर सकता है। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मंत्र नहीं है जो आपको ठीक कर पाएगा। तो इसीलिए अपना डिसिप्लिन ठीक करो, अपनी डाइट ठीक करो, अपना डेली रूटीन ठीक करोगे तभी आपकी चीजें भी ठीक हो पाएंगी। अदरवाइज प्रॉब्लम्स छोटी हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उनको फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने डिस्कस की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। उन चीज़ों पे आप फोकस करोगे और उन चीज़ों के आप इम्प्लीमेंट करके अपने डेली रूटीन लाइफ को भी फोकस कर पाओगे।